हेलो फ्रेंड, वेलकम टू smartcoding.com। माय नेम इज़ अल्बिन प्रजापति। आज हम लोग देखने वाले हैं मैटप्लॉटलिब, जो पाइथन की एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम लोग डेटा को विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैटप्लॉटलिब क्या होता है और प्लॉटिंग में ये ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। ह्यूमन माइंड आर मोर एडेक्टिव फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रादर देन टेक्सचुअल डेटा। वी कैन इजिली अंडरस्टैंड थिंग्स व्हेन दे आर विजुअलाइज। ठीक है। हमारा जो माइंड होता है, एक्चुअली माइंड कैसे करता है, अभी हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखने के बाद हम लोग बरोबर समझ में आ जाता है कि वो पिक्चर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। वही आपको सेम टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको बोल रहा हूँ कि आप ये बताओ, ये मतलब इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए दिया है। तो आपके लिए वो डिफिकल्ट रहेगा प्रेडिक्ट करना, एनालाइज करना कि वो किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ तो आप इजिली ये बता सकते हो कि ये ग्राफ किस लिए दिया है। एक्चुअली ये टेम्परेचर के लिए दिया है और ये टाइम के लिए दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 AM को टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे नून में टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, मतलब 6 o'clock के बाद एक टेम्परेचर हाई होता जा रहा है और 6 PM को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है। और यहाँ से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजिली विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना सेल्सियस टेम्परेचर था, कितने बजे कितना सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है। अभी मैं आपको टेक्सुअल फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ डेटा। अभी ये देखो, एक एक्सेल सीट है, ये एक डेटा फॉर्मेट एक्सेल सीट है। ठीक है। CSV फाइल एक्सेल सीट है। तो इसके अंदर आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटा देख रहे हैं, बट आप यहाँ पे इजिली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इजिली एनालिसिस नहीं कर सकते कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है, किस बेसिस पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करूँ तो आप बरोबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। It is better to represent the data through the graph where we can analyze the data more efficiently and make the specific decision according to the data analytics before learning the matplotlib। हम लोग अगर ग्राफ वगैरह देखते हैं, ग्राफ वगैरह देखने के बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज करने के बाद डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि ये ग्राफ इस चीज़ के लिए है, ये प्रॉपर डिसीजन दे रहा है। जैसे मैं आपको टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिखाया, तो वैसे आप अलग अलग तरीके के ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ से डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, वो डेटा किस चीज़ के बारे में दिखा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं डेटा विजुअलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। ग्राफिक्स प्रोवाइड एन एक्सेलेंट अप्रोच फॉर एक्सप्लोरिंग द डेटा which is essential for presenting result. Data visualization is a new term. It represents the ideas involves more than just representing data in a ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है कि डेटा को हम लोग एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो हमको इजिली समझ जाए, क्योंकि हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में अगर हम लोग डेटा देख रहे हैं तो हमको प्रॉपर नहीं समझ में आता वो डेटा किस चीज़ के बारे में दिया है। ठीक है। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, तो डेटा को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, वो डेटा किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल व्हेन डिस्कवरिंग एंड गेटिंग टू नो ए डेटा सेट एंड कैन बी हेल्प क्लासिफाइंग पैटर्न, करप्ट डेटा, आउटलायर्स एंड मच मोर। ठीक है। ये हमारे लिए कब जरूरी होता है, जब हम लोग किसी डेटा को खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं और उसके अंदर से किसी पैटर्न को फाइंड आउट कर रहे हैं और करप्ट डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं, आउट लेयर को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमको उसके डोमेन के बारे में थोड़ा भी बहुत नॉलेज रहेगा वो डेटा के बारे में, तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके या ग्राफिकली विजुलाइज करके और डेटा के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ टूल्स फॉर गिविंग ए क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे टूल को प्रोवाइड करा बहुत सारे ऐसे टूल्स को प्रोवाइड कराता है जिसका यूज़ करके हम लोग डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं और उसके अंदर से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये एक फाइल है। ठीक है। टेक्सचुअल फाइल है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल है। तो ये जो मैन है, मैन को दिखाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट फिगर के अंदर डेटा को विजुलाइज करके दिखाया जा रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डेटा को दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे डेटा थोड़ा बड़ा है, सेकंड में थोड़ा बड़ा है, थर्ड में थोड़ा बड़ा है, फोर्थ में सेकंड और फोर्थ दोनों लेबल्ड हो गए हैं, मतलब बरोबर हो गए हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे डेटा कैसे हो रहा है, यहाँ पे डेटा बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद घट रहा है, घटने के बाद बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दे रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। और यहाँ पे हम लोग टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर हम लोग इजिली नहीं कर सकते। ठीक है। देयर आर 5 की प्लॉट दैट आर यूज
फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के हम लोग 5 टेक्निक्स यूज करते हैं, 5 तरीके के प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। पहला होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर हम लोग डेटा को ऐसे विजुलाइज करते हैं, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के अंदर डेटा को हम लोग इस तरीके से विजुलाइज करते हैं। और स्कैटर प्लॉट के अंदर डेटा को हम लोग डॉटेड फॉर्म के अंदर विजुलाइज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो मशीन लर्निंग के लिए उतने एल्गोरिथम यूज करते हैं, मोस्टली स्कैटर प्लॉट ही यूज करते हैं, वहाँ पर डेटा विजुलाइजेशन करने के लिए बहुत ईजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एरिया प्लॉट। एरिया प्लॉट ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। और एक पाई प्लॉट होता है। पाई प्लॉट के अंदर हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक कितने परसेंटेज। अगर हमारे पास लोकेशन का एक फीचर है, उसके अंदर 10 सिटीज़ है, तो 10 सिटीज़ के अंदर से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये भी इसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं, पाई प्लॉट के अंदर प्लॉट कर सकते हैं, इजिली रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। व्हाई नीड डेटा विजुअलाइजेशन? इट आइडेंटिफाइज एरियाज दैट नीड्स improvement and attention. It classify the factors. It helps to understand which product to place where. Predict cell volumes. यहाँ पे हम लोग डेटा का विजुलाइज कर सकते, नंबर्स ऑफ थिंग्स कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ थिंग्स को हम लोग डेटा विजुलाइज करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब आर्किटेक्चर, अभी सभी जगह सब चीज़ का आर्किटेक्चर होता है, वैसे मैटप्लॉटलिब का भी आर्किटेक्चर होता है। मैटप्लॉटलिब का आर्किटेक्चर हम लोग देखते क्या होता है, ठीक है। देर आर 3 डिफरेंट लेयर्स इन द आर्किटेक्चर ऑफ द मैटप्लॉटलिब व्हिच आर द फॉलोइंग। पहला हमारा होता है बैक एंड लेयर होता है, सेकंड होता है आर्टिस्ट लेयर होता है, और थर्ड होता है स्क्रिप्टिंग लेयर होता है, ठीक है। जो हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग कहते हैं ना, 3 लेयर्स के अंडर से होकर गुजरता है, ठीक है। पहला होता है बैक एंड लेयर होता है, सेकंड होता है आर्टिस्ट लेयर होता है, और थर्ड क्या होता है, स्क्रिप्ट लेयर होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बैक एंड लेयर क्या होता है। बैक एंड लेयर, द बैक एंड लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ द फिगर which consist of the implementation of the various factors that are necessary for plotting, ठीक है। जो कुछ भी हम लोगों को प्लॉटिंग के लिए फंक्शनलिटी जरूरी होती है, वो इम्प्लीमेंट किसके अंदर होता है, बैक एंड लेयर के अंदर होता है, और बैक एंड लेयर बॉटम लेयर होता है। देयर आर 3 इसेंशियल क्लासेस फॉर द बैक एंड लेयर। बैक एंड लेयर के अंदर 3 क्लासेस होती हैं। पहला क्लास होता है फिगर कैनवास, सेकंड होता है रेंडर्स होता है, और थर्ड होता है इवेंट्स होता है, ठीक है। फिगर कैनवस के अंदर क्या होता है, द सरफेस ऑन व्हिच द फिगर विल बी ड्रॉन। जहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉन करते हैं, वो कौन सा क्लास होता है, फिगर कैनवस क्लास होता है। रेंडर्स क्या काम करता है, द रेंडर क्लास दैट्स टेक केयर ऑफ ड्राइंग ऑन द सरफेस। जो भी हम लोग कुछ सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, उसकी केयर करने के लिए रेंडर्स यूज करते हैं। एंड इवेंट क्या होता है, इट हैंडल्स द माउस एंड कीबोर्ड इवेंट। और जो इवेंट क्लास होता है, इवेंट क्लास जो हम लोग अपने कीबोर्ड और माउस से इवेंट को परफॉर्म करवाते हैं, वो हैंडल करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आर्टिस्ट लेयर। द आर्टिस्ट लेयर इज द सेकेंड लेयर इन द आर्किटेक्चर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस प्लॉटिंग फंक्शंस लाइक एक्सिस which coordinate on how to use the renders on the figure canvas, ठीक है। अभी ये आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट आर्किटेक्चर होता है वो सेकेंड लेयर के अंदर आता है। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉटिंग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट कब कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे रेंडर्स करना है, तो वो सब के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, आर्टिस्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। स्क्रिप्टिंग लेयर, द स्क्रिप्टिंग लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर्स ऑन विच मोस्ट ऑफ आवर कोड रन, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लेयर क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लेयर के अंदर मोस्ट हमारे जो कोड्स होते हैं, कोड रन होते हैं। जैसे अभी हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद वो प्रोग्राम जब रन करते हैं, तो कौन से लेयर के अंदर होता है, स्क्रिप्टिंग लेयर के अंदर, मैटप्लॉटलिब की स्क्रिप्टिंग लेयर के अंदर रन होता है, और टॉप मोस्ट लेयर होता है। द मेथड इन द स्क्रिप्टिंग लेयर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द अदर्स लेयर। और बहुत जो अभी हमने आर्टिस्ट लेयर देखा और बैकएंड लेयर देखा, उनको भी मैनेज कौन करता है, स्क्रिप्टिंग लेयर करता है, ठीक है। एंड ऑल वी नीड टू केयर अबाउट इज द करंट स्टेट, और करंट स्टेट के बारे में भी वो मैनेज करता है। फिगर जैसे सब प्लॉट कैसे करना है, एक ग्राफ के अंदर सब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, सब प्लॉट ड्रॉ कैसे करना है, तो वो भी केयर कौन करता है, स्क्रिप्ट करता है, स्क्रिप्टिंग लेयर करता है,